स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। इसके सूत्र हमें मिलते हैं कुरुक्षेत्र में सारथी कृष्ण से। ये हमें महाभारत के उस खास मोड़ पर ले जाता है जहाँ से हम सब जानते हैं गीता का उपदेश शुरू होता है। और आज हमारा फोकस रहेगा गीता के पहले अध्याय का श्लोक 24। सिर्फ वही एक श्लोक। ये वो पल है जब अर्जुन कहते हैं और श्री कृष्ण रथ को ठीक दोनों सेनाओं के बीचों बीच ले जाकर रोक देते हैं। तो हमारा मकसद है इसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं समझना, बल्कि इसके पीछे जो गहरे संकेत हैं, शायद आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, उनको खोलना। क्योंकि सोचने वाली बात है, रथ को बस थोड़ा आगे बढ़ाकर बीच में खड़ा कर देना, ये इतना मामूली सा काम इतना अहम क्यों हो गया? तो चलिए देखते हैं इसे। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये अचानक नहीं हुआ। जैसा कि स्रोत हमें बताता है, ये सब तो संजय सुना रहे हैं धृतराष्ट्र को। और ये जो श्लोक है 1.24, ये असल में उस बड़े संवाद की, आप कह सकती हैं, प्रस्तावना तैयार कर रहा है जो गीता के रूप में आने वाला है। यहीं से बाहरी युद्ध भूमि एक तरह से भीतरी मंथन का आईना बनने लगती है। तो स्रोत में श्लोक कैसे दिया है? संजय कह रहे हैं, हे भारत मतलब धृतराष्ट्र, अर्जुन यानी गुडाकेश के ऐसा कहने पर ऋषिकेश यानी श्री कृष्ण ने उस सबसे उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया। संस्कृत में है, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारतः सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम। यही है ना? जी बिल्कुल यही। और इसमें आपने जैसे कहा, दो नाम तुरंत ध्यान खींचते हैं, ऋषिकेश और गुडाकेश। ये सिर्फ नाम तो नहीं लगते, स्रोत जरूर इनके मतलब पर कुछ कहता होगा। इस पल में इनका क्या खास महत्व है? बिल्कुल, स्रोत इन नामों के अर्थ पर और इस संदर्भ में उनके इस्तेमाल पर काफी जोर देता है। ऋषिकेश, इसका अर्थ है ऋषिक यानी इंद्रियों के ईश मतलब स्वामी। ये नाम कृष्ण के लिए है। वो है तो भगवान, पर भूमिका निभा रहे हैं सारथी की। तो ये नाम दिखाता है कि वो अपनी इंद्रियों के मालिक हैं, गुलाम नहीं। रथ पर, घोड़ों पर और देखा जाए तो पूरी स्थिति पर उनका पूरा नियंत्रण है। वो जानते हैं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। नियंत्रण। हाँ, और दूसरी तरफ है अर्जुन, जिनके लिए नाम है गुडाकेश। इसका मतलब है गुडाका यानी नींद, या कह लें अज्ञान, उस पर ईश यानी विजय पाने वाला। अच्छा, नींद पर विजय पाने वाला। जी, ये अर्जुन की उस वक्त की हालत बताता है। वो एकदम अलर्ट है, जागरूक है, एक महान योद्धा की तरह पूरी तरह तैयार। उनमें कोई आलस, कोई प्रमाद, ऐसा कुछ नहीं है। स्रोत कहता है ये नाम उनकी क्षमता, उनकी योग्यता दिखाता है। तो ये तो बड़ा दिलचस्प हो गया। एक तरफ है ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, सब कंट्रोल में रखने वाले। दूसरी तरफ गुडाकेश, एकदम जागरूक, सक्षम योद्धा। लेकिन हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि ऋषिकेश यानी भगवान अपने भक्त गुडाकेश की बात मान रहे हैं। अर्जुन ने कहा रथ बीच में ले चलो, और भगवान ने वैसा कर दिया। स्रोत इस पर क्या कहता है? ये भगवान भक्त का कैसा रिश्ता है? हाँ, ये बहुत गहरी बात है। स्रोत कहता है ये सिर्फ आज्ञा मानना नहीं है, ये उस गहरे विश्वास और संबंध का प्रतीक है जो भगवान और भक्त के बीच हो सकता है। स्रोत बताता है कि जब कोई पूरी तरह से भगवान को अपना सारथी मान लेता है ना, अपने जीवन की लगाम उन्हें सौंप देता है, तो भगवान उसकी इच्छा का मान रखते हैं। यहाँ कृष्ण का अर्जुन की बात मानना, ये अर्जुन का समर्पण भी दिखाता है और कृष्ण की भक्तवत्सलता भी, दोनों चीजें। भक्तवत्सलता। और एक और बारीक बात है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। कृष्ण ने बिल्कुल वही किया जो अर्जुन ने कहा, सेन्योः उभयोः मध्ये, ठीक बीच में, ना इधर ना उधर। हाँ, एकदम सटीक। हाँ, ऐसा लगता है जैसे कृष्ण अर्जुन को बिल्कुल वही अनुभव देना चाहते थे जो अर्जुन ने मांगा था, पूरी सटीकता से। हाँ। ये दिखाता है कि परमात्मा कई बार हमारी इच्छाओं को, हमारे नजरिए को पूरी ईमानदारी से हमारे सामने रख देते हैं। लेकिन यही तो मुश्किल शुरू होती है। जैसा श्रोत भी इशारा करता है, अर्जुन की यही इच्छा कि मैं बीच में जाकर अपने लोगों को देखूं, यही तो उनके भयानक मोह और दुख का कारण बन जाती है। जैसे ही रथ वहां पहुंचता है, अर्जुन का सारा जोश, सारा विवेक पता नहीं कहां चला जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या भगवान का हमारी इच्छा पूरा करना हमेशा अच्छा ही होता है? ऋषिकेश तो सब जानते थे, उन्हें रोकना नहीं चाहिए था अर्जुन को। ये सवाल बिल्कुल मन में आता है, और स्रोत इस पर एक गहरा आध्यात्मिक नजरिया देता है। स्रोत के मुताबिक कृष्ण का ऐसा करना उनकी लीला का ही एक हिस्सा था।
वो जानते थे अर्जुन के मन में क्या है और आगे क्या होने वाला है। उनका अर्जुन की इच्छा पूरी करना एक तरह से अर्जुन के अंदर जो मोह छिपा था उसे बाहर लाने का एक तरीका बन गया। अच्छा, मतलब सतह पर लाने के लिए। हाँ बिल्कुल। स्रोत आगे कहता है कि जीवन में भी ऐसा ही होता है। ईश्वर या कह लें प्रकृति का नियम अक्सर हमें वही हालात, वही अनुभव देता है जो हमारे अपने अंदरूनी नजरिए, हमारी दबी हुई इच्छाओं या डरों से मेल खाते हैं। अर्जुन शायद उस वक्त युद्ध की सच्चाई को, अपने प्यारों को दुश्मन की तरह देखने की बात को पूरी तरह पचा नहीं पाए थे। उनकी इच्छा थी देखने की। कृष्ण ने उन्हें ठीक वही मौका दिया ताकि वो उस देखने का नतीजा खुद अनुभव कर सकें। तो आप कह रही हैं कि कृष्ण ने इच्छा पूरी करके असल में उन्हें एक गहरे आत्म अनुभव का मौका दिया, भले ही वो अनुभव दर्दनाक था। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई डॉक्टर मरीज को बीमारी की गंभीरता समझाने के लिए कुछ लक्षणों को थोड़ा बढ़ने दे। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। स्रोत इसे ऐसे समझाता है कि हमारी अपनी इच्छाएं और हमारा अपना नजरिया, पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं, वही हमारे जीवन के अनुभवों का ढांचा बनाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को चुनने का मौका दिया। अर्जुन ने चुना कि उन्हें युद्ध से पहले अपने दुश्मनों को देखना है, जो असल में उनके अपने थे। कृष्ण ने उस चुनाव का सम्मान किया, पर उस चुनाव का जो नतीजा निकला, मोह, दुख, कर्तव्य से हटना, वो अर्जुन के अपने अंदर के संघर्ष का आईना था। कृष्ण ने तो बस एक कैटलिस्ट का काम किया उसे बाहर लाने में। सही का, कैटलिस्ट। और अगर इसे हम बड़े दायरे में देखें तो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अक्सर बाहरी हालात को दोष देते रहते हैं, जबकि वो शायद हमारे अपने अंदर की स्थिति या इच्छाओं का ही नतीजा होते हैं? कृष्ण का रथ को बीच में खड़ा करना बाहर की क्रिया थी, पर उसने अर्जुन के अंदर का द्वंद्व खोलकर रख दिया। ये वाकई बहुत गहरा विचार है। तो अगर हम इस श्लोक 1.24 और स्रोत से जो हमने समझा उसे समेटें, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती है? पहली तो सीधी सी बात, इसका शाब्दिक अर्थ। अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने रथ भीष्म, द्रोण जैसे गुरुओं के ठीक सामने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। जी। दूसरी अहम बात, ऋषिकेश और गुडाकेश नाम। ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी होकर भी भक्त की इच्छा पूरी करना, और गुडाकेश यानी नींद, अज्ञान पर जीत हासिल करके भी मोह में पड़ जाना। ये नाम उस पल की जटिलता और विडंबना को बखूबी दिखाते हैं। बिल्कुल। तीसरा, भगवान और भक्त का वो अनोखा रिश्ता, जहां सब कुछ कंट्रोल करने वाले भगवान भी अपने समर्पित भक्त की इच्छा पूरी करने को तैयार दिखते हैं। ये समर्पण और प्रेम की बात है। हाँ, प्रेम और विश्वास। और चौथी बात, जो शायद सबसे गहरी है, वो है इसका आध्यात्मिक प्रतीकात्मक। जीवन के रथ का सारथी जब हम भगवान को बनाते हैं, तो वो हमारी इच्छाओं और हमारे नजरिए के हिसाब से ही हमें मौके देते हैं, लेकिन अंत में हमारी इच्छाएं और हमारा नजरिया ही तय करते हैं कि हमारा अनुभव कैसा होगा, सुख का या दुख का। ये हमें अपनी इच्छाओं और नजरिए के प्रति ज्यादा सावधान होने को कहता है। हाँ, आपने बहुत अच्छे से सारी बातें रख दी। और इसमें एक चीज और जोड़नी चाहिए जो स्रोत भी कहता है, वो ये कि ये पल, ये श्लोक 1.24 सिर्फ कुरुक्षेत्र में घटी एक घटना भर नहीं है। ये असल में उस बड़े मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ड्रामे की शुरुआत है जो गीता के उपदेश के रूप में खुलने वाला है। अर्जुन का मोह में पड़ना कोई अचानक हुई बात नहीं, वो इसी पल का सीधा नतीजा है। अच्छा, यानी ये नींव रखता है आगे की घटनाओं की। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि भगवान की पूरी की हुई इच्छाएं भी हमें आत्ममंथन की ओर, गहरे सवालों की ओर ले जा सकती हैं। अर्जुन ने जो मांगा वो ने मिला, युद्ध का वो नजारा, अपनों का सामना, पर इसी से उनके अंदर ज्ञान की वो प्यास जगी जिसने गीता जैसे अमृत का रास्ता खोला। तो कई बार जो चीज हमें मुश्किल में डालती दिखती है, वही हमारे उद्धार का कारण भी बन सकती है। शर्त यह है कि हम सही मार्गदर्शन लेने को तैयार हों। ये वाकई सोचने वाली बात है, और ये हमें इस आखिर विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर स्रोत का ये इशारा सही है कि ईश्वर रूपी सारथी हमारे जीवन रथ को हमारी ही गहरी इच्छाओं और हमारे नजरिए के हिसाब से दिशा देते हैं, हमें वैसे ही मौके देते हैं, तो फिर हमें अपने अंदर झांकने की कितनी ज्यादा जरूरत है ना? हमें अपनी इच्छाओं की क्वालिटी, अपने नजरिए की शुद्धता, इसके प्रति कितना सावधान, कितना विवेकशील होना चाहिए, खासकर तब जब हम जीवन की किसी कुरुक्षेत्र जैसी मुश्किल घड़ी में खड़े हों और मार्गदर्शन मांग रहे हों। शायद इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।